नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है मॉक ड्रिल का ऐलान, क्या है प्लान। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान से सटे राज्यों में कल यानी गुरुवार की शाम को फिर से मॉक ड्रिल होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब और राजस्थान शामिल हैं। बॉर्डर इलाके राजस्थान के पाकिस्तान बॉर्डर से सटे जिलों में कल शाम को मॉक ड्रिल होनी है और इससे पहले तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि इससे पहले 7 मई को देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल हुई थी, जिसमें नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी गई थी। ये इसलिए किया गया था ताकि युद्ध की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद 7 मई को भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके और पाक में मौजूद 9 आतंकियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके उनको तबाह कर दिया था। और सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी है कि उस दिन भी पाकिस्तान रोया और न केवल रोया बल्कि युद्ध विराम की मांग की थी। मॉक ड्रिल यानी कि एक तरह की ऐसी प्रैक्टिस है जिसे हम ये देखते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी जैसे एयर स्ट्राइक या फिर हमला हो जाए तो आम लोग और प्रशासन किस तरीके से कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं, कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। हमारे अपने नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाती है। आज इस सबसे गंभीर मुद्दे पर हम करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान से सटे 4 राज्यों में कल मॉक ड्रिल। पाक से सटे राजस्थान के जिलों में होगी मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल होगी। इसके लिए सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और साथ में ब्लैकआउट भी किया जाएगा। सायरन बजेंगे, इमरजेंसी व्यवस्थाओं को भी जांचा जाएगा। लोगों से सतर्क रहने की अपील। उसी समय सायरन से और अन्य माध्यम से आम जन तक पहुंचाया जाएगा। क्या एक बार फिर कुछ बड़ा होने वाला है? मॉक ड्रिल का ऐलान, क्या है प्लान? तो देश की सुरक्षा का यह सबसे गंभीर मसला और आज इस पर प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा करें उससे पहले आज के सबसे महत्वपूर्ण सवालों पर एक एक करके नजर डालते हैं, क्योंकि सबसे पहला सवाल मॉक ड्रिल का ऐलान और क्या है प्लान। क्योंकि इससे पहले सबको पता है कि जब मॉक ड्रिल की गई थी पहलगाम के हमले के बाद में, तो आखिरकार उसका एक्शन रिएक्शन क्या हुआ, आतंक के अड्डे तबाह हो गए। इस बार क्या प्लान है? क्या इस बार भी आतंक के अड्डों पर फिर से कार्रवाई की तैयारी की जा रही है? मॉक ड्रिल कल है, कुछ क्या बड़ा होने वाला? ये सबसे महत्वपूर्ण और दूसरा सवाल जो आज की चर्चा के दौरान हम रखेंगे। मॉक ड्रिल कल होनी है, लेकिन क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। और सवाल नंबर 3 ये कि आखिर जंग का सायरन फिर बजेगा, कुछ बड़ा घटेगा? ये तीसरा बड़ा सवाल। आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हम सीधे लिए चलते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे थे, सुन लेते हैं। काल और भौगोलिक सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि वो इतने महान थे। उन्होंने अपने जीवन से, अपने कर्म से, अपने विचार से पूरी तरह से गवाह लेते हुए, इस राष्ट्र को समर्पित भाव से काम करते हुए उन्होंने आने वाली पीढ़ी को ये शिक्षा दी। इसके लिए मैं आपके सामने वियतनाम के प्रसंग का उल्लेख भी करना चाहूंगा। साथियों, एक छोटे से देश वियतनाम ने 20 साल तक दुनिया की महाशक्ति से मुकाबला किया था। आपको ये जानकर गर्व होगा कि जब वियतनाम के राष्ट्रपति से पूछा गया कि इतनी लंबी जंग में आपके प्रेरणादायक कौन थे, कौन रहे, तो उन्होंने कहा कि मैंने महाराणा प्रताप जी के जीवन चरित्र को पढ़ा है। महाराणा प्रताप के जीवन, यह मेरे लिए वो महाराणा प्रताप प्रेरणा के स्रोत है।
ये बहुत बड़ी बात होती है। महाराणा प्रताप केवल एक योद्धा ही नहीं, अपितु वे एक आदर्श, एक प्रेरणा थे। उन्होंने सिखाया है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विषम, हमें सदैव सत्य, धर्म और राष्ट्र के मार्ग पर चलना चाहिए। हम महाराणा प्रताप जी के संदेश को पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में जो भी पर्यटक आए वो महाराणा प्रताप की सूरवीरता की गाथा लेकर के जाए। मित्रों, मेरे को देश के विभिन्न प्रदेशों में जाने का मौका मिलता है, लेकिन आपने देखा होगा मेरे उद्बोधन में सिर्फ ये आता है कि मैं शक्ति और भक्ति की धरती से आया हूं, मैं महाराणा प्रताप की धरती से आया हूं। क्योंकि महाराणा प्रताप जिस तरह की उनकी प्रेरणा है, मैं विदेश से आने का भी मेरे को मौका मिला, मैं विदेश में भी गया, तो देश की बात करते हुए मेरे राजस्थान की भी बात करता हूं, और राजस्थान के साथ साथ मैं महाराणा प्रताप जी की भी बात करता हूं। तो मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, और आज का महत्वपूर्ण मुद्दा मॉक ड्रिल का ऐलान, क्या है प्लान, उस पर आते हैं। आज की सबसे बड़ी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमारे खास मेहमानों से आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ शैलेंद्र गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, हमारे साथ प्रतीक सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, और साथ ही रिटायर्ड कर्नल शौकत अली खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और मेरे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिसमें जोधपुर से हमारे साथ चंद्रशेखर सीधे जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ जो बिल्कुल सुदूर सीमावर्ती इलाका है पश्चिमी राजस्थान का बाड़मेर से मेरे सहयोगी प्रेमदान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस मॉक ड्रिल की तैयारियां कैसी है उसका एक बार जायजा ले लें। चंद्रशेखर व्यास जोधपुर से हमारे साथ हैं, सूर्य नगरी से। चंद्रशेखर, क्या तैयारियां हैं मॉक ड्रिल की? हाँ, देखिए, बात करें तो मॉक ड्रिल को लेकर तमाम तैयारियां जो है कलेक्टर ने तमाम जो विभाग है उनको आदेशित कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, ये मॉक ड्रिल वो पाठशाला है जिसमें भारत के नागरिकों को, विशेष तौर से पश्चिमी राजस्थान के जो सीमावर्ती इलाके हैं उन जिलों के लोगों को ये समझाना कि युद्धकालीन परिस्थितियों में किस तरह से जीना है, क्या व्यवहार करना है, और किन किन आदेशों का किस तरह से पालन करना है और सख्ताई से पालन करना है। ये पाठशाला है जहां पर ये शिक्षा दी जाएगी कि हमें युद्ध के दौरान कैसे जीना है। और इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो वर्तमान हालात है और जो हालात हमने देखे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कोई भी युद्ध होता है तब न केवल सेना लड़ती है बल्कि एक एक नागरिक का उसमें योगदान होता है, और इसीलिए जो है इस मॉक ड्रिल की आवश्यकता महसूस हुई संभवतः और वो की जा रही है। जी सर, संक्षिप्त में बताइए, आप इस मॉक ड्रिल को क्या मानते हैं? मेरा ये मानना है कि ऐसी मॉक ड्रिल महीने में कम से कम 2 बार जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के हालात अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बने हुए हैं, तो ऐसे में कभी भी युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में नागरिकों को सचेत रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। नागरिकों को सचेत रहना। यदि जब सायरन बजता है तो आप क्या करेंगे? लाइटें बंद करेंगे, पर्दे लगा देंगे और घर के अंदर रहेंगे। बिल्कुल। क्या समझते हैं, क्यों जरूरत पड़ी इस मॉक ड्रिल की? ये मोदी जी का नया भारत है, ये घर में घुस के मारता है, इस वजह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। मुनीर जी ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि हम वापस इसका बदला लेंगे। बाई चांस अगर कोई आक्रमण हो जाता है तो उसमें अब किस किस तरीके से बच सकते हैं, ये नागरिकों को सिखाना बहुत जरूरी है। इसलिए महीने में कम से कम, जैसे कि भाई साहब ने बताया, 2 बार होनी चाहिए। इसमें जो लाइटें बंद करनी है, छुपना है, अपने राशन पानी रखना है, इन सब की चीजें जो है इनको नागरिकों को अवेयर करना पड़ेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, मैं फिर से आपका रुख करूंगा। फिलहाल हम सीधे हमारे दर्शकों को लिए चलते हैं बाड़मेर, जहां से प्रेमदान देथा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेमदान, क्या प्रशासन की तरफ से कहा गया इस मॉक ड्रिल को लेकर नागरिकों से, और क्या तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाड़मेर के अंदर प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी तरीके से की जा रही है, और जिस तरीके की जो इनपुट है उसके आधार पर तैयारियां की जा रही है, ताकि मॉक ड्रिल के अंदर किसी भी तरीके की चूक नहीं हो। क्योंकि नागरिक सुरक्षा दल के साथ साथ में अन्य सभी विभागों को अलर्ट रहने के साथ में कहा गया है। और इसमें मैं विशेष तौर से आपको बता दूं कि जो हमारी सेना है उसका सहयोग लिया जाएगा। हमारे साथ में कुछ बाड़मेर के नागरिक हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे किस तरीके की तैयारियां हैं। जो कल जिस तरीके का मॉक ड्रिल रहने वाला है, तो उसको लेकर के आप लोग कितने अलर्ट मोड पे हो?
जी हम फुल अलर्ट मोड पे हैं। हमारे खुद के स्टेशन रोड पे दुकान है। हम भी प्रशासन जो हमसे सहयोग चाहेगा, हम भी प्रशासन को पूरा सहयोग देंगे उसके अंदर। देखिए, प्रशासन जो भी सहयोग चाहेगा वो सहयोग देंगे। आप किस तरीके की तैयार है? गत 7 मई को जो मार्क डील हुई थी उसमें भी पूरे बाड़मेर की जनता ने बिल्कुल पूर्ण समर्थन दिया था और आगे भी हम भारत सरकार के साथ है, भारतीय सेना के साथ है। जो भी जनता के हित में जो भारत सरकार फैसला लेती है हम उसके साथ है और पूरे प्रशासन के साथ है। देखिए, जनता एकदम से बॉर्डर की है, यहाँ पर युद्ध देखा है और सेना के साथ सहयोग करना जानते हैं। आप क्या सोच रहे हैं? हम भी सोच रहे यही हैं, हम भारत सरकार के साथ हैं। पहले भी 7 मई को खड़े थे, अब भी हम खड़े हैं एनी टाइम 24 घंटे। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं? कल मॉक ड्रिल है, जनता को जागरूक रहने के लिए, कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। हम सबको तैयार रहना है और लोगों को भी जागरूक रखना है कि भाई हम सब सेना के साथ है और देश के साथ है और देश के साथ ही रहना है। हम भारत माता की। देखिए, देश के साथ में रहना है और सब लोग जागरूक है, क्योंकि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि यह सरहदी जिला है और यहाँ पर लगातार, चाहे हम 62 कहें, 65 कहें या 71 का कहें और 99 का, ये लगातार युद्ध यहाँ पर इन लोगों ने देखा भी है और उसको जिया भी है। तो हम कह सकते हैं कि बॉर्डर के जो सरहद के लोग हैं वो साहसी है और यहाँ पर सेना और जो हमारी सरकार की ओर से, जो प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश जारी होंगे उसकी संपूर्ण पालना करेंगे और उनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे। जी बिल्कुल प्रेमदान, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए भी। और हमारे मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, एक एक करके उनका रुख करेंगे। लेकिन शौकत साहब, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा कि आखिरकार एक बार फिर से बॉर्डर के इलाकों में मॉक ड्रिल, क्या मायने हैं इसके, कैसे समझें हम इसे? तो तैयारी है, ये तैयारी जैसा कि आपने हमारे प्रधानमंत्री ने अपने पहले एड्रेस में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। ये जो सीज फायर हुआ है ये परमानेंट नहीं है। अगर पाकिस्तान की फिर वैसी हरकतें होंगी तो हम उसके वही हाल करेंगे जो पहले किया है। तो उस बात को मद्देनजर रखते हुए जो भी इनपुट मिलती है आर्मी को, उसके बेसिस पे सारे फैसले लिए जाते हैं। तो इस तरह की इनपुट अवश्य मिली है कि कहीं न कहीं कुछ अगर गड़बड़ होती है तो हम अनअवेयर नहीं कोर्ट हो, पकड़े नहीं जाए। लिहाजा हम हर तरह से तैयार हों। और ये सीमावर्ती जो जितने जिले हैं, इन जिलों के लोग तो आधे फौजी वैसे हो जाते हैं, वो अपने आप को तैयार रखते हैं। इस तरह की परिस्थितियों का अगर निर्माण होता है तो उनको सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए जो सिविल प्रशासन उनको देता है। और मॉक ड्रिल जो है आपकी एक तरह की ट्रेनिंग है, और अगर परिस्थितियों का निर्माण वैसा होता है तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इसमें हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, बल्कि जोश चढ़ना चाहिए कि हम भी जो है आर्मी की तरह, जैसे आर्मी अपने कंधा से कंधा मिला के आगे बढ़ती है, तो सिविल भी उसके साथ उसी तरह से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। उसके लिए चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, हम तैयार हैं। पिछली बार जब शौकत साहब मॉक ड्रिल का ऐलान हुआ था और हमने उसी समय पर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था, इस बार क्या जो लोग जैसा सोच रहे हैं, सबका सवाल है कि मॉक ड्रिल हो रही है तो क्या फिर से आतंकी ठिकाने तबाह होंगे? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ऐसी हरकत होती है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ये निश्चित है। आर्मी इसके लिए बिल्कुल तैयार है कि अगर पाकिस्तान दोबारा उस तरह की कोई भी हरकत करता है तो हमारी भारतीय सेना तैयार है उसको जवाब देने के लिए। उस हालत में हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो सिविल है, नागरिक है, उनको भी अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि सरहदी इलाकों पर ज्यादा नुकसान होता है या दुश्मन के सॉफ्ट टारगेट होते हैं। लिहाजा उनको वो ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि कम से कम नुकसान हो ही नहीं, और हो तो कम से कम हो। तो इसमें इस तरह की कोई बात नहीं है कि हम कोई इस वक्त हम अटैक करेंगे। हमारी देश की पॉलिसी बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर उनके आतंकवादी हमारे देश के अंदर इस तरह की गतिविधि करेंगे, हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ऐसी संभावना कोई रही होगी तभी ये ड्रिल की तैयारियां हो रही हैं कि अगर ऐसा हुआ, ऐसा कोई इनपुट है तो ऐसा उसको जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, मैं आता हूं वापस से आपके पास में। शैलेंद्र गुर्जर साहब, क्या फिर से सायरन बजे हैं, फिर से मॉक ड्रिल की तैयारी, क्या फिर एक और सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी हम इसे माने, किस तरीके से इसे देखा जाए?
हेमंत जी, मैं पहले तो न्यूज 18 राजस्थान का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक बहुत ही अति संवेदनशील मुद्दे को लिया है, जिससे नागरिकों को, जो राजस्थान के हैं, भारत के नागरिक हैं, जो पाकिस्तान के सीमावर्ती राज्य हैं, जिले हैं, वहां के नागरिकों को कैसे हम सुरक्षित कर सकें। ये मॉक ड्रिल एक प्रैक्टिस है कि इमरजेंसी अगर कभी स्थिति उत्पन्न होती है, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो या बम से हमला हुआ हो, तो उस समय नागरिक और प्रशासन किस तरह से रिएक्ट करें, कैसे रिएक्ट करें, क्विक रिस्पांस क्या हो, ये सारी चीजें मॉक ड्रिल के माध्यम से कराई जाती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर जो है वो स्थगित किया गया है, और अगर पाकिस्तान वापस नापाक हरकत करता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो ये एक प्रैक्टिस है कि आम नागरिक अपने आप को कैसे सुरक्षित करे। जैसे हवाई हमले होते हैं तो सायरन बजते हैं, सायरन बजने के बाद नागरिक किस तरह से अपने सब लोगों को इकट्ठा करके सेफ जगह पे जाएं, और किस तरह से नागरिक जो है अगर बम से हमला होता है तो वहीं उसी जगह जहां पर हैं, चाहे वो बाजार में हो, संस्थान में हो, सड़क पर हो, वहीं किस तरह से लेटना है। इस तरह की पूरी ड्रिल होती है कि वो अपने आप को बचा सके, और किस तरह से जो प्रतिष्ठान है, जो महत्वपूर्ण हमारे संस्थान है, उनको किस तरह से छिपाना है, और किस तरह से जो पूरा सिविल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और आम नागरिक किस तरह से उस सिविल डिफेंस सिस्टम के साथ काम करे और किस तरह से अपने आप को सुरक्षित करे अगर हमले होते हैं, ताकि उनकी खुद की जान भी बच सके और जान माल की भी हानि कम हो। तो ये एक तरह की प्रैक्टिस है। और ब्लैकआउट किस तरह से होना है, सायरन बजता है तो लंबा सायरन बजता है तो कैसे आपको रिएक्ट करना है, बार बार सायरन बजता है तो कैसे रिएक्ट करना है, ब्लैकआउट का सायरन का भी अलग होता है तो पूरा शहर आपको बिजली बंद कर देनी है अपने घरों में, अगर आप सड़कों पे है तो गाड़ियों को वहीं पास में लगा के लाइटें बंद कर देनी। तमाम ये सुरक्षा की दृष्टि से किया जा रहा है, और ये एक होना चाहिए पहल है, क्योंकि सीमावर्ती राज्य हैं, और आपने देखा होगा पाकिस्तान के जो इरादे हैं वो नेक नहीं है। बार बार किस तरह से वो ईरान से मिल रहा है और किस तरह से वो परमाणु संधि का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहा है, उनको यूरेनियम आदान प्रदान की बात चल रही है। तो एक बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज है। इसलिए भारत की जो केंद्र की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने भी स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अब के आप या तो शांति से बैठे, शांति से रोटी खाएं, नहीं तो भारत आपको गोली मारेगा या खिलाएगा। तो निश्चित तौर पर एक स्पष्ट संदेश है। इसी वजह से पूरे नागरिकों को कैसे सुरक्षित करना है, उसी का ये सारा सिस्टम है। ये एक प्रैक्टिस की जा रही है, इसमें कोई हड़बड़ी की बात नहीं है। इमरजेंसी के समय में कैसे जो फायर फाइटर्स हैं उनको कैसे रिएक्ट करना है, जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो कैसे आएंगी, डिजास्टर मैनेजमेंट के भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगी, पूरी टीमें लगी हैं, वो कैसे रिस्पॉन्स करेंगी, और जो इमरजेंसी की सेवाएं हैं, चाहे वो मेडिकल सेवाओं, कैसे दवाइयों का स्टॉक रखना है, ब्लड का स्टॉक रखना है, किसी की कमी नहीं हो पाए। मैं ये समझना चाह रहा था कि पहले युद्ध काल के दौरान या युद्ध से पहले ही इसी तरह की प्रैक्टिस और इस तरह से संसाधनों को चेक किया जाता था, नागरिक सुरक्षा। लेकिन क्या ये नया भारत है वो हरदम तैयार रहता है? राजस्थानी में एक कहावत है कि सतर्क रहे तो चोर को डर को नहीं, यानी कि आप सतर्क रहें, सजग रहें, तो चोर से डरने की जरूरत नहीं है हमें। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं हेमंत जी। आप देखिए किस तरह से जब 6 और 7 की मई की दरमियानी रात में हमने 9 आतंकवादी ठिकाने जो उनके अड्डे थे, जैश ए मोहम्मद के, लश्कर तैयबा के, हिजबुल मुजाहिदीन के, उनको हमने तहस नहस करने का काम किया, उनके ट्रेनिंग सेंटर को तबाह कर दिया, कमांड सेंटर को तबाह कर दिया, और किस तरह से पाकिस्तान ने रिएक्ट किया। और आज भी आप देखिए पाकिस्तान अपनी करतूत से बाज नहीं आ रहा है। वो इंटरनेशनली हम पूरी जाके किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अब उनका जो राज शासन चल रहा है नेतृत्व में, किस तरह से डेलीगेशंस को भेजा गया है, पूरे सर्वदलीय लोगों को वो गए हैं, और जाके पूरे हिंदुस्तान में के जो डेलीगेशन है, सर्वदलीय पार्टियां हैं, वो विश्व में जाके बता रही है कि किस तरह पाकिस्तान की हरकतें हैं। मैं आता हूं सर, वापस आता हूं। नया भारत है, हम हमेशा तैयार रहना चाहते हैं, इसी वजह से ये मॉक ड्रिल कराई जा रही है। इसमें आम नागरिकों को, जो सीमावर्ती राज्य वाले हैं, उनको इसको सहयोग करना चाहिए प्रशासन, और घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल प्रतीक जी, ये नया भारत है, अब सोने वाली स्थिति नहीं है। वो हमेशा 24 घंटे जागरूक रहता है, सतर्क रहता है, हर चीज के लिए तैयार है। हेमंत भाई, 7 तारीख की रात से लेकर के और आज तक अलग अलग बयान हमेशा आते रहे, चाहे मीडिया की बात करूं चाहे बीजेपी की तरफ से बात करूं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, और मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। हमने 7 मई को उनके 9 अड्डों को, ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, पाकिस्तान को उसके घर में घुस के आतंकवादियों को मारा, हमारी सेना ने शौर्य दिखाया, इससे भी बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन जब पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था तो 10 तारीख को ट्रंप साहब के दबाव में हमने सीज फायर क्यों कर दिया? सबसे प्रमुख सवाल तो यही है। आज हमको ये मॉक ड्रिल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आर्मी को 1-2 दिन और मिल जाते तो वो पूरा का, मुझे लगता है कि पूरा का पूरा जो पाकिस्तान है वही आतंकवादियों का अड्डा है।
9 तो प्रमुख अड्डे थे ही, लेकिन उसके बाद में पूरा का पूरा जो पाकिस्तान है वो आतंकवादियों का गढ़ है। तो अगर सेना को 3-4 दिन और मिलते तो वो घर में घुस करके उसके 3 या 4 टुकड़े कर देते, जिससे दोबारा से पाकिस्तान जो अब नापाक हरकतें करने की कोशिश कर रहा है, कभी जैसे बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे हैं कि कभी ईरान जा रहा है, कभी कहीं और जा रहा है, कभी यूरेनियम लेन देन की बात करता है, वो कर ही नहीं पाता। और या फिर हमने अगर सीज फायर किया तो कुछ शर्तें लगाते, वहां पे हाफिज सईद को मांगते हम, वहां पे और अन्य जो आतंकवादी, जो प्रमुख आतंकवादी जिन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ अलग अलग गतिविधि की है उनको मांगते, उनसे रिटर्न में आप माफीनामा मांगते, उनको बोलते कि आप घुटनों पे बैठिए, नाक रगड़िए, तब हम सीज फायर करेंगे। तो ये जो गलती जो राजनीतिक जो नेतृत्व है हिंदुस्तान का उसने कर दी है, और उसी वजह से अब भारत के जो नागरिक हैं वो सुरक्षित नहीं है। इसी वजह से हमको बार बार ये मॉक ड्रिल क्या करनी बात पड़ करें रही। प्रतीक भाई, आप जो यही एक देश प्रमुख- अपने नागरिकों को सेना की ट्रेनिंग देना जो है वो इम्पोर्टेंट मानते हैं, कई ऐसे देश जहां पर जरूरी है नागरिकों के लिए कि वो सेना की ट्रेनिंग ले, कुछ हिस्सा हेमंत भाई मैं देखें। आपसे पूछ रहा हूँ, सतर्क ये रहें, आर्मी की सजग रहें, ट्रेनिंग नहीं हो इसमें रही है। भी पहली चीज तो मैं आपको बता क्या दूं, दिक्कत हो रही है? और हेमंत भाई अगर मैं बता तो रहा हूं, ये अगर हम सेना की अपना ट्रेनिंग नहीं घर हो रही, पहली पूरी बात तरह तो मैं आपको बता से दूं। सजग रखें तो क्या दिक्कत है, लेकिन एक राजस्थानी में और कहावत है कि घर हेमंत का भाई मेरी बेदी बात तो लंका सुनिए, डालो। मैं कह रहा हूं कि सजग रखिए, लेकिन सजग रखने से पहले सुरक्षित रखिए। हमने बिना किसी समझौते के, बिना किसी शर्त के, बिना किसी आतंकवादियों को लिए 22 अप्रैल को जिन्होंने आकर के हमारी बहन बेटियों के सिंदूर उजाड़े, उन आतंकवादियों को बिना लिए, बिना पता करे कि वो 1 महीने में वो 4 आतंकवादी कहां हैं, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में एलओसी क्रॉस कर ली, चाइना चले गए, कहां चले गए, बिना उसके करना मुझे लगता है कि सुरक्षा की भावना ही तो है ये, क्योंकि हमें पता ही नहीं 200 किलोमीटर दूर आकर के क्रॉस करके वो आतंकवादी आ गए। 1.5 घंटे तक वो अपने कारनामों को अंजाम दे रहे थे, हमारी बहन बेटियों के जो सिंदूर है उनको उजाड़ रहे थे, धर्म पूछ करके उनको गोली मार रहे थे, और वो आज 1-1.5 महीने तक कहां चले गए हमें पता ही नहीं तबाही है। कर देते तो आज इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। हेमंत जी, कांग्रेस के प्रवक्ता क्या बातें करते हैं, आपने देखा कांग्रेस का चरित्र क्या है। ये राष्ट्र के विरुद्ध बातें करने लग जाते हैं। आज हम नागरिकों को सुरक्षित कौन करने सी का राष्ट्र तरीका, के विरुद्ध बात अरे हो सुनो गई? ना, 26/11 अरे पे सुनो क्या ना, किया, अरे क्या सुनो ना, आपकी हरकतें, अरे सुनो क्या ना, आप गुस्से गया, बिना आपने शर्त के क्या आपकी किया? हिम्मत हुई क्या, आपने बिना शर्त प्रधानमंत्री क्यों की, मनमोहन बताइए। सिंह चुप्पी लगा के बैठ गए जब हमारी एयरफोर्स तैयार थी स्ट्राइक करने के लिए, तब सोनिया गांधी जी ने कहा नहीं, पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, उन पे अटैक नहीं करना है। मनमोहन सिंह जी कोई चुप हो नहीं गए। है, अरे कोई नहीं आपका है, कोई चरित्र सबूत पूरा नहीं है। हिंदुस्तान जान कोई चुका सबूत नहीं है, है। आपको बोलने कोई का सबूत अधिकार नहीं नहीं है। जिस तरह से राहुल गांधी जी की अरे ट्रम्प विचारधारा के है, दबाव में क्यों आ जो गए? आप- क्यों आ गए ट्रम्प के दबाव अरे में? आप बताइए क्यों ना, आ गए ट्रम्प के 26/11 दबाव में में? आपकी हिम्मत क्यों हुई ट्रम्प क्या? के दबाव में आ आपकी गए? हिम्मत हुई कभी बताइए ट्रम्प के दबाव में क्यों आ गए? क्यों आ क्या गए? बात करेंगे हम ये? बिरयानी खाने गए थे, अरे हम केक आप खाने क्या गए बात थे, करोगे? नवाज शरीफ की शादी में हम कांग्रेस गए पार्टी थे, एक्सपोज हो हम चुकी उससे है। केक खाने गए थे, बिरयानी खाने इनके मोदी जी गए थे, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री नेता गए, नरेंद्र मोदी जो वो बता रहे बिरयानी हैं कि खाने हमने गए थे, किस तरह से वो केक खाने गए पाकिस्तान के थे, छक्के वो वहाँ छुड़ा दिए, छोले दे किस रहे तरह थे, घर में वो घुस वहाँ के से मारा, साड़ियां ले रहे वो थे, विश्व में और बता हमारे रहे लिए हैं, बातें और कर ये रहे यहाँ हैं। बैठ के बताइए, चैनल पर बुराई कर रहे हैं। ट्रम्प मुझे के तो दबाव शर्म में, आती है। ट्रम्प आप के भारत सामने क्यों नागरिक झुक गए? हो या पाकिस्तान प्रधानमंत्री मोदी क्यों झुक गए? क्या निशाने पाकिस्तान है? क्या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी निशाने पाकिस्तान है क्या? क्यों झुक गए? क्यों झुक गए बताइए आप? आपकी तो हिम्मत क्यों ही नहीं मोदी जी हुई। झुक गए? आपकी तो क्यों हिम्मत ट्रम्प ही के नहीं सामने हुई। झुक गए? LOC पार क्यों करने झुक की। गए? आपकी बताइए। तो हिम्मत ही नहीं अरे बताइए ना, आतंकवादियों से बताइए खत्म क्यों झुक करने गए? की। प्रतीक आपने जी, जो आतंकवाद प्रतीक जी, को एक मिनट, आपने एक खत्म मिनट, किया। एक मिनट। आपने शैलेंद्र जम्मू जी। कश्मीर को भारत से अलग कर दिया, आपने देश के टुकड़े कर दिए, शैलेंद्र जी। आतंकवादियों को रेड कारपेट पे बिछा के आप मसूद संसद को कौन भवन छोड़ने में गया था? बुलाते हो। सबको पता है। शर्म आनी शैलेंद्र चाहिए। जी। कौन शर्म छोड़ने आनी गया था? चाहिए। आप- अब तो मसूद सुधर को जाओ किसने छोड़ा कांग्रेसियों। था? अब तो सुधर जाओ, नया भारत है, किस तरह से पूरा विश्व देख रहा नया है। भारत है जो कांग्रेस ट्रम्प के सामने प्रवक्ता, झुक रहे हैं। कांग्रेस के अरे बड़े भाई बड़े प्रतीक जी, लीडर जब जाके लोग कह रहे हैं कि प्रवक्ता भाई ये बने महीने हुए में हैं, 2 किस बार तरह होनी चाहिए पाकिस्तान अपने के नागरिकों को को सुदृढ़ करने में, तो बताया क्या जा रहा है। दिक्कत और है? यहाँ बैठ के और चैनल कांग्रेस पर पार्टी इस पर तरह तो की इसलिए भाषा सवाल का उठाए जा रहे प्रयोग हैं करते क्योंकि हुए आपके अपने कांग्रेस के नेता आपके अपने ही कांग्रेस के नेताओं को झूठा करार दे रहे हैं। शशि थरूर पर जो उदित राज बोल रहे हैं, आप तो चमचा तक करार दे रहे हैं। हेमंत भाई आपके जोधपुर इनको शर्म हेमंत तक भाई, नहीं आप देश पर तो हेमंत भाई, आप चुप करें, एक तरफ राहुल गांधी है, की बातें एक तरफ राहुल करते हैं। गांधी कह रहे हैं कि हम राष्ट्रीय देश एकता, की अखंडता की सुरक्षा को लेकर के एकजुट है, एक हेमंत साथ भाई, है। जोधपुर में आपके संवाददाता है, वहां अगर हर इंसान से पूछवा लीजिए वो अरे चुप आपकी करके तो हिम्मत ही फेवर नहीं में है क्या? होती।
पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो। आप चंद्रशेखर यादव को कनेक्ट करिए और चंद्रशेखर से पूछवा लेते हैं क्या पूछना चाह रहे हैं आप? एक मिनट प्रतीक जी की आवाज कीजिए, क्या पूछवाना चाह रहे हैं? वहाँ की जनता सीज़फायर चाहती थी क्या? जो आतंकवादियों वहाँ की जनता सीज़फायर चाहती थी क्या? पूछवा लीजिए। एक बात चंद्रशेखर, सीज़फायर नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, फिर आप उसका जवाब दीजिए ना प्रतीक भाई, सुनिए ना प्रतीक भाई, आप उसका जवाब दीजिए। प्रतीक जी, शैलेंद्र जी, एक मिनट उसका जवाब दीजिए। फिर उदित राज आपकी अपनी पार्टी के शशि थरूर से क्यों खफा हो रहे हैं भाई? देश के मसले पर बात रख रहे हैं, उसमें भी दिक्कत है कांग्रेस पार्टी को। वो तो कह रहे हैं बीजेपी के सुपर प्रवक्ता घोषित करना चाहिए। बताइए, ये देश हित की बात है क्या? और इसीलिए बीजेपी कहती है कि आपके नेता इसलिए ऐसे बयान देते हैं कि सीमा पार पाकिस्तान में हेडलाइन बन जाए। मेरी बात नहीं सुनेंगे जी, आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने सीज़फायर की शर्तों पे और सीज़फायर करने पे सवाल उठाए। अब जोधपुर में जो जनता जुड़ी हुई है उनसे पूछ लीजिए कि वो सीज़फायर के फेवर में थे कि पाकिस्तान के अटैक, पाकिस्तान भाई जनता तो कह रही है ना प्रतीक जी, जनता तो कह रही है महीने में 2 बार होनी चाहिए। एक बार चंद्रशेखर हमारे सहयोगी चंद्रशेखर मौजूद है। चंद्रशेखर जल्दी से लोगों की टिप्पणी लीजिए, जल्दी से एक बार शैलेंद्र गुर्जर साहब जल्दी से लोगों की टिप्पणी लीजिए। जी, कुछ लोग हमारे जी अहमद, कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। विपक्ष की तरफ से एक सवाल आया है कि आखिर क्यों ट्रंप के आगे झुक गए, सीज़फायर क्यों जरूरी था? देखिए, सबसे पहले जहां तक मैं समझता हूं विपक्ष का ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये मोदी सरकार है, झुकना तो मोदी जी ने सीखा ही नहीं है। और दूसरी बात, ये युद्ध है, कोई मजाक नहीं है। हम कितना नुकसान दुश्मन को पहुंचा सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। जनता जनार्दन है, जनता ही फैसला करती है। लेकिन राजस्थानी की कहावत भी आपको याद होगी, आप जनता को, कि घर का भेदी लंका डावे, साँव पहली घर का भेदन ढूंढो, और उनके ऊपर लगाम लगे।